आज की वीडियो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हर माँ बाप और हर बेटी के लिए एक ज़रूरी मैसेज है। निकाह से पहले सिर्फ डिग्री, सैलरी, अब्रॉड जॉब मत देखिए, बैकग्राउंड ज़रूर चेक कीजिए। क्या लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा तो नहीं है? क्या लीगल पेपर्स क्लियर हैं? क्या उसकी लाइफ में कोई छुपा हुआ पार्टनर तो नहीं है? क्या उसके घर वाले सच बोल रहे हैं? पेरेंट्स सिर्फ लोगों की बातों पर भरोसा मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वेरीफाई कीजिए, सब डॉक्यूमेंट्स देखिए। और बेटियां, सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। देखो जी, निकाह ज़िंदगी का फैसला होता है, एक दिन का फंक्शन नहीं। कभी कभी सिर्फ 2 महीने में ज़िंदगियां बदल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM और आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ जिसकी दुनिया सिर्फ 60 डेज में चेंज हो गई। ये स्टोरी मेरी फ्रेंड की कज़िन की है। तो जी ऐसा होता है, ये एक वेल एजुकेटेड, खूबसूरत, सीधी सादी सी लड़की जो माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, इनको स्टिचिंग आती है, बहुत प्यारे प्यारे सूट्स जो हैं वो डिज़ाइन कर लेती हैं, घर में सबकी इज्जत करना, खाना बहुत अच्छा बनाना, सबकी देखभाल करना, सबकी केयर करना और बहुत खुश मिजाज, बहुत अच्छी लड़की। लेकिन एक दिन अचानक से जो था वो इनके घर पर रिश्ता आया और जो इनके इन लॉज थे उन्होंने बोला कि आप लोग जो हैं वो अभी इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा किसी से जिक्र नहीं करें, हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी निकाह करना चाहते हैं। लड़की की जॉब जो थी वो अब्रॉड में थी और बहुत अच्छी सैलरी पे। कुछ बातों से थोड़ा बहुत डाउट इन लोग को भी हुआ, लेकिन उन लोग ने इनको इस तरीके से समझाया कि इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की और उनकी हर बात पर इनकी फैमिली ने ट्रस्ट किया और बहुत फ्यू लोगों में इनकी दुआएं खैर हुई। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि 1.5 मंथ के अंदर जो है वो इनका निकाह कर दिया जाएगा, सुन्नत तरीके से, सिंप्लिसिटी के साथ। हालांकि ऐसा नहीं था, ये बहुत माशाल्लाह से रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत खूबसूरत भी हैं और बहुत प्यारी हैं, नेक हैं, अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। ऐसा नहीं था कि इनकी फैमिली कुछ इनको दे नहीं सकती थी, लेकिन उन लोग ने इनको इतना फोर्स किया कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो है वो सिंपल तरीके से निकाह कर दें, इस्लाम का भी यही हुकूक है। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई कि माशाल्लाह इनको इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है और उन लोग ने जो था वहाँ पर इनका निकाह कर दिया। जहाँ मतलब इनका निकाह हुआ था, वो जो इनके हस्बैंड थे वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा नेक लगते थे। देखने से ऐसा लगता था कि इनको बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो मिल गई हैं। उनका कोई बिहेवियर इनके पेरेंट्स के साथ में ख़राब नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और बहुत अच्छा चल रहा था। और शादी के बाद ये कश्मीर घूमने भी गई अपने हस्बैंड के साथ में। इन्हें बाद इनके हस्बैंड ने कहा कि उनको किसी काम से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को कन्वेंस किया कि मुझे भी साथ लेकर के जाइए, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो वो इनको भी अपने साथ ले गए। उस वक्त इनकी शादी को 2 महीने हुए थे और जब ये ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहाँ पर सडनली इनके मोबाइल पर एक न्यू नंबर से कॉल आती है और वो फीमेल इनको बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है, अब्यूज़ करती है, बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुमको शर्म नहीं आई कि तुमने एक शादीशुदा से शादी कर ली, दूसरी बीवी बनते हुए। तो ये बोलती हैं कि आप कौन हैं? वो कहती हैं कि मैं इनसे ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरे पास जो है वो एक बेटा भी है और मेरे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमारी कोर्ट मैरिज हो रखी है और कोर्ट मैरिज में इन्होंने पेपर पे जो है वो सारी शर्तें लिखी हुई हैं कि ये कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे और अगर ये कभी दूसरी शादी करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का 80% ये मेरे और मेरे बेटे के नाम कर देंगे। कहती हैं कि ये सब सुनने के बाद जैसे मेरे सर पर से आसमान उठ गया और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं या जी लूं, कुछ समझ नहीं आया। मैंने खुद की फीलिंग्स को और इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और मैंने उनको बोला कि मैं जब इंडिया वापस आती हूं तो आपसे मुलाकात करती हूं और ये सारी बातें हम मिलकर डिस्कस करेंगे। उन्होंने बताया कि वो पुणे से हैं, उनकी फ़र्स्ट वाइफ। और फिर इन लोग ने जो था वो ये डिसाइड करा कि ये इनकी फ़र्स्ट वाइफ से मिलेंगी। जब ये इंडिया वापस आई, इन्होंने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो उनकी वाइफ ने इनको बोला, फ़र्स्ट वाइफ ने, कि आप जब मुझसे मिलने आएंगी तो आप बिल्कुल अकेली आएंगी, आप किसी को अपने साथ नहीं लेकर आएंगी।
क्योंकि हमने छुपके निकाह किया हुआ है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई रिस्क मेरे बच्चे के या मेरे साथ में लूँ। तो इनके भाई इस चीज़ पर तैयार नहीं हुए कि आप जो हैं वो अकेले जाएं। इनके भाई ने सोचा कि आजकल वैसे ही ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं वो इनको जो है वो हर्ट ना करे, इनकी जान ना ले ले या किसी और तरह का टॉर्चर ना दे। इनके जो भाई थे वो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे जगह डिसाइड कर लो और उसके बाद हम लोग जो है वहाँ पर चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हम सामने नहीं आएंगे। अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तभी हम तुम्हारे सामने आएंगे। खैर, जब ये वहाँ पर मिलने के लिए उनसे गई तो वहाँ पर उन्होंने इनकी मुलाकात उनके बेटे से करवाई अपने, यानी कि उनकी फर्स्ट वाइफ इनसे मिली, अपने बेटे से उन्होंने इन्हें मिलवाया। और इनसे जो था उन्होंने कहा कि तुमने मेरे हस्बैंड से निकाह क्यों किया। उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि मेरा निकाह इस तरह से हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुमने निकाह कर लिया, अब तुम डिवोर्स जो है वो ले लो, बेहतरी तुम्हारी इसी में है, क्योंकि वो मेरे अलावा कहीं और नहीं जा सकता। तुम देख लो, मैंने तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं, तुम चाहो तो तुम इनको चेक भी करवा सकते हो, इनकी फोटोकॉपी अपने पास रखो। और प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि इस बात को तुम ज़्यादा किसी में फैलाओ, क्योंकि हमारा छुकर जो है वो हमने शादी कर रखी है और मैं जो हूँ वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा शौक हुई, सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा रोई उनके सामने। और ये कहती है कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में उस इंसान के लिए फीलिंग आ गई थी, क्योंकि मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शादी से पहले मेरा कोई अफेयर नहीं रहा, मैंने उस इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया माना था। तो इन्होंने उनकी जो वाइफ थी उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी मिन्नत करती हूँ कि प्लीज़ मेरा जो है ना वो डिवोर्स नहीं करवाइए, मुझे सेकंड वाइफ बना रहने दीजिए, मैं आप दोनों की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी, मैं कभी कुछ नहीं करूँगी, जो आप कहेंगी वही सब कुछ होगा, मगर प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दिलवाइए, मुझे सेकंड वाइफ बनकर रहने दीजिए, बस मुझे एक कमरे में थोड़ी सी जगह दे देना और थोड़ा वक्त उनको मेरे साथ बिताने देना, मुझे इसके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो इनकी बातों पर जो थी वो राज़ी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन इन्होंने उनको बहुत कन्वेंस किया, बहुत हाथ जोड़े कि देखिए मेरे घर वालों ने इतने पैसे लगा के शादी की है और मेरा भी तो है वो निकाह ही तो हुआ है, मुझे भी उनसे कहीं ना कहीं मोहब्बत हो गई है, तो मैं आपका हक कभी आपसे नहीं छीनूंगी, बस आप मुझे जो है ना वो डिवोर्स नहीं दिलवाएं। तो इनकी बात सुनकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सॉफ्ट हुई, उन्होंने कहा ठीक है चलें देख लेते हैं, लेकिन जो शर्तें मैं बताऊंगी वो सब तुम्हें फॉलो करनी होंगी, जैसे मैं कहूँगी तुम्हें वैसे ही रहना होगा। ये सारी बात सुनने के बाद ये अपने घर आई, इन्होंने अपनी फैमिली में डिस्कस करा, इनकी अम्मी को जो था वो हार्ट आ गया ये सब सुनने के बाद, और बहुत ज़्यादा इनके घर में सब डिप्रेशन में चले गए, सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, ये ख़ुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। और इनके भाइयों ने बोला और इनकी फैमिली ने कि अब जो है तुम वहाँ पर नहीं जाओगी और हम जो है वो तुम्हारा डिवोर्स करवा लेंगे, तुम अपने घर में रहो, खुश रहो, और देखो ये तुम्हारे नसीब की चोट थी, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ बेहतर करेंगे। बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने घर वालों को कन्वेंस किया कि नहीं, मैं वहाँ पर जो है वो जाकर रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा घर ख़राब हो, क्योंकि ये कहती है कि एक लड़की की अगर इंगेजमेंट हो जाती है तो उसको डिवोर्स रिश्ता तोड़ने में मतलब इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अगर एक लड़की का निकाह हो जाता है तो वो डिवोर्स लेने से पहले 1000 बार सोचती है, दुनिया के ताने, घर वाले कब तक साथ देंगे, ये तो तुम्हारा नसीब ही ख़राब है, फिर खुद की फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना। कहती हैं थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, बस मैं ये चाह रही थी कि मेरा घर बच जाए, मेरा रिश्ता बच जाए। तो इनके फोर्स करने पर इनके अब्बू बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए कि ये वहाँ पर दोबारा जाकर रहें उनके घर में, और ये वहाँ पर दोबारा चली गई। उसके बाद 3 महीने ये वहाँ पर रहीं और उन 3 महीनों में इन्हें मेंटली, फिज़िकली हर तरह से टॉर्चर किया गया, बहुत मारा पीटा भी गया। इनके हस्बैंड ने भी इन पर हाथ उठाया, इनकी मदर इन लॉ ने भी इनको मारा। और वहाँ पर जो इनकी मदर इन लॉ थी और इनकी ननद थी, उनको जब ये बात पता चली कि उनका भाई ऑलरेडी मैरिड है और उसके पास एक बेटा भी है, तो ये कहती है मुझे ये नहीं पता, ये अल्लाह बेहतर जाने कि उनको ये चीज़ें पहले से पता थी या नहीं थी, लेकिन मेरे सामने जो उन्होंने किया वो यही किया कि हमें नहीं पता थी। और जब उनको ये बात पता चल गई तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, इनकी मदर इन लॉ ने, कि तुम हमारी पहली बहू को जो है वो यहाँ ले आओ और उसको यहीं ला कर रहो। और उन्होंने उनके बेटे को भी जो था वो एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया। उन्होंने अपने बेटे से कोई कंप्लेन नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया,
और उन्होंने अपने बेटे से ये बोला कि ये जो दूसरी लड़की है, हम 2 बहुएं नहीं रख सकते एक घर में, तुम इसको डिवोर्स दे दो। तो कहती हैं कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के बहुत हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ मुझे डिवोर्स ना दिलवाएं, मैं दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ। मैंने इनसे जो है उनकी फ़र्स्ट वाइफ से सब कुछ डिस्कस कर लिया है, और मैं वो उन्होंने भी बोल दिया है कि तुम जो है वो रह सकती हो सेकंड वाइफ बन के, लेकिन तुम्हें मेरे रूल्स और जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी वो सब तुम्हें फॉलो करना होगा। मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहती हैं कि मुझे वहाँ पर इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। फिर कहती हैं कुछ टाइम के बाद वो जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी उसका बिहेवियर भी मेरे साथ में बहुत बुरा हो गया था। वो भी मुझे 1 मिनट उनके साथ बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर वो और मैं एक बैठकर खाना खा रहे हैं तो मुझे खाने के टेबल पर से उठा देती थी। मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक होता था। सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, मैं खाना लगाती थी, बर्तन धोती थी और सारे काम करती थी, और उसके बाद भी मुझे वो मेरे हस्बैंड के साथ में 1 मिनट नहीं रहने देती थी। और मेरे हस्बैंड उनके अपने बेटे को और उनको ही हर जगह लेकर जाते थे, उनके साथ रूम में रहते थे, और मैं रात को थक हार के अपने रूम में अकेली बैठ जाती थी। तो कहते हैं वहाँ पर मुझसे एक लड़की थी वहाँ पे जो उनके घर में आती जाती थी, उसने मुझसे कहा कि बहन, ऐसे नौकर बन के रहने से तो तुम अपने घर पे चली जाओ और वहाँ पे तुम नौकर बन जाओ तो बेहतर है। लेकिन ये तुम ससुराल में क्या कर रही हो? तुम पूरा दिन काम करती हो, रात में थक के अपने रूम में अकेली बैठ जाती हो। इस तरीके से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार होती जा रही हो, और तुम शदीद डिप्रेशन में जा रही हो। तुम अपने दिल की बातें मुझसे नहीं भी कह रही हो, तब भी मुझे तुम्हारी हालत दिख रही है। और प्लीज़ अपने भाइयों के पास चली जाओ और डिवोर्स ले लो। दुनिया की फ़िक्र मत करो। दुनिया आज तुम्हें बुरा भला कहेगी, कल कहेगी, कोई कुछ कहेगा, लेकिन इसमें ही तुम्हारी बेहतरी है। आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ये लोग तुम्हें जान से ही मार दें। तो कहती हैं कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं डिवोर्स ले लूँगी, और मैंने डिवोर्स वहाँ से ले लिया। और उनके ऊपर जो था वो मैंने केस कर दिया। वो केस अभी भी जो है ना वो चल रहा है। तो ये कहते हैं कि मैंने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद मेरे दिल में अभी तक ये पेन है और ये फीलिंग है कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ। मैं तो दूसरी बीवी भी बनने को तैयार थी, फिर भी मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों मिली। और ये बात ये सोच कर इतना डिप्रेशन में जा चुकी हैं कि अभी समझो ये बेड रेस्ट पे हैं, और बेड रेस्ट पर ही जो है ये नमाज अदा करती हैं। तो इनको मैंने दरूद इब्राहीम और दरूद इब्राहीम की थेरेपी बताई थी, इस्तग़फ़ार बताया था। तो दरूद इब्राहीम और दरूद पाक की थेरेपी ये कर रही थी, जिससे इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। सबसे पहली चीज़ कि जो इनके दिल में अभी तक ये शिकवा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरा ही नसीब इतना ख़राब क्यों था। मैं तो दूसरी बीवी बनने को भी तैयार थी, फिर भी उस इंसान ने मुझे नहीं रखा, और मेरे साथ इतना बड़ी चीटिंग कैसे हो गई, मेरे घर वालों के साथ ये सब कैसे हो गया, मेरा आगे का फ्यूचर कैसे चलेगा, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। तो ये सारे जो इनके वसवसे थे वो बहुत हद तक काम डाउन हुए हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि अभी ये दुनिया के सवालों का सामना कर सकती हैं। ये कहती हैं कि मैं दरूद इब्राहीम की थेरेपी रात को सोते वक्त ईयरफोन लगाकर सुनती थी। सुबह फजर में आँख खुलते ही, नमाज से भी पहले आँख खुलते ही मैं थोड़ी देर दरूद इब्राहीम सुनती थी। लंबी जो सांस थी, इनहेल और एक्सेल, वैसे करके मैं थेरेपी करती थी। दरूद इब्राहीम का दम किया हुआ पानी पीती थी। अपनी अम्मी को भी दम किया हुआ दरूद इब्राहीम का पानी देती हूँ। तो मेरी अम्मी के अंदर भी अभी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है उनकी हेल्थ में। ये गम मेरी ज़िंदगी का है, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है कि आगे मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती हूँ। बस अल्लाह पाक से मैं एक जॉब मांगने लगी थी कि अल्लाह पाक, मैं नहीं चाहती कि अभी मैं घर पे खाली हूँ और मेरा दिमाग जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो इन्होंने दरूद पाक पढ़ के बहुत दुआएं की जॉब की, तो इनको माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब भी मिल गई है। ये कहती हैं कि मेरा जॉब करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि पहले से भी जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। ये एक बुटीक रन कर रही थी, और उसके साथ में जो था ये बच्चों को ट्यूशन्स भी देती थी। लेकिन अभी ये बोली क्योंकि बुटीक वो इनका घर में था, तो ये घर में रहती है ना, सबको फेस देख के या बार बार वो टॉपिक का निकल के आना मुझे परेशान करता था। तो मैं चाहती थी मैं थोड़ा देर घर से बाहर रहूँ ताकि मैं अपने आप को सुकून दे सकूँ। और फिर ये बताती हैं कि मैंने तहज्जुद में अल्लाह पाक से बहुत रो रो कर दुआएं की, और अल्लाह पाक से मैंने शुरू ये दुआएं भी की कि अल्लाह पाक, मैं कभी अब ज़िंदगी में निकाह नहीं करूँगी। लेकिन दरूद इब्राहीम पढ़ने से कहती है मेरे अंदर तब्दीली आई, और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी में हो गया
वो हो गया। शायद वो मेरा एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इम्तिहान था। अब आगे जो मेरी ज़िंदगी में करना वो बहुत बेहतरीन करना और मुझे इसके सिले में बहुत सारी खुशियाँ देना। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने मेरी ज़िंदगी में निकाह लिखा है तो अब उसमें आसानियाँ फरमा देना और उसकी सारी मुश्किल परेशानियाँ दूर कर देना। और कभी किसी लड़की की ज़िंदगी में ऐसा दुख मत लेकर आना। यानी कि मेरी स्टोरी मैं जितनी भी शेयर करूँ ये बहुत ज़्यादा पेन देगी, क्योंकि मेरे खुद के पास जो है वो वर्ड्स नहीं हैं कि मैं कैसे इसको शेयर करूं। और दुनिया में देखें क्या क्या हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रही हूँ, अभी जो मेरे पास मेडिकल स्टोरीज आ रही हैं, जो मेरे पास केस आ रहे हैं ना, मेरा निकाह पर से, मोहब्बत पर से, दुनिया पर से जो है ना वो बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे, आपके और इन बहन के सबके हक़ में बेहतर करें, आसानियाँ फरमाएं और हमें हर मुश्किल से बचाएं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमारे नसीब में कोई ख़राबी है तो उससे हमसे दूर कर दें और जो हमारे लिए बेहतरीन है उसे अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों ने इस रमज़ान इन सिस्टर के लिए और इनकी फ़ैमिली के लिए प्लीज़ बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक इनको बेहतरीन हम सफ़र से नवाज दें और ये अपने घर में बहुत खुश रहें। आमीन।